अब यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक, यहाँ पे दो भागों में बटा था, ये अरब सागर वाली शाखा कंप्लीट हो गया। अब इधर देखेंगे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, तो फेरल का नियम फिर यहाँ पे लगेगा कि फेरल साहब कहते हैं कि हमेशा उत्तरी गोलार्ध की हवाएं हमेशा अपनी, ठीक, तो बाहिनी राइट साइड चलेगी, दाहिनी राइट साइड चलेंगी, दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ चलेंगी तो हमेशा किसी राज्य से टकराएगी नहीं, तमिलनाडु से, ना आंध्र प्रदेश से, ना उड़ीसा से, किसी से टकराएगी नहीं, हमेशा ये इससे राज्य से न टकरा कर, स्तरीय भागों से न टकरा कर ये समुद्र के रास्ते हुए क्रॉस करते करते लेकिन ऐसे ही जाएगी, ऐसे जाएगी समुद्र के रास्ते हुए जाकर सीधा ये जाकर मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया, तीन पहाड़ियां यहाँ पे हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये यहाँ पे तीन पहाड़ियां, इन तीनों पहाड़ियों से जाकर टकरा जाएगी और टकराने के बाद वहाँ पे भारी बारिश कराती है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ ऐसी पहाड़ियाँ हैं कि एक बार मानसून अगर घुस गया अंदर फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, वहीं पे खूब जोरदार बारिश कराएगा, ठीक। तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के कुछ संरचना हम बता रहे हैं कैसा है। ठीक, ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ देखिए, गारो पर्वत है ये, गारो, ये खासी पर्वत है, जयंतिया पर्वत, ठीक। ये ऐसा पर्वत है एक बार मानसून जब चलता है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जब चलती है तो इसमें अगर घुस जाता है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें घुसने के बाद इधर गारो पर्वत है, ऊपर में अगर निकलने की कोशिश करेगा तो खासी पर्वत है, इधर जयंतिया पर्वत है, ये तीनों पर्वत से ऐसा घिर जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे खूब जोरदार बारिश होता है मेघालय में। ये तीनों पर्वत कहाँ पे है? मेघालय में। और मेघालय में खूब जोरदार बारिश होती है, यहाँ इसमें टकरा टकरा घूम पर एक बूंद बूंद के रूप में खूब मूसलाधार यहाँ पे बारिश होती है, ठीक। टोटल का टोटल ये मानसून जो है, ये टोटल का टोटल जो मानसून है एकदम पूरे गारो, खासी, जयंतिया में जाके फंस जाता है, इसीलिए मेघालय में जोरदार बारिश होती है, ठीक। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है, ठीक। ये तीनों में फंस कर यहाँ पे क्या होता है कि बारिश होता है, ठीक। तो पहले बारिश मेघालय में कहाँ पे होता था? चेरापूंजी में होता था। पहले लोग पढ़ते थे कि बारिश का सबसे अधिक बारिश होता है किस राज्य में? तो मेघालय के चेरापूंजी में, ठीक। लेकिन अब थोड़ा सा कंडीशन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब यही बारिश हो रहा है कहाँ पे? मानसीराम में हो रहा है, मानसीराम में ये बारिश हो रहा है। सबसे पहले लोग पढ़ते थे चेरापूंजी, अब मानसीराम में हो रहा है। इतना यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि पहाड़ियों के बीच में यह मानसून फंस जाता है और बादल फंसने के बाद यहाँ पे जोरदार बारिश होती है, यही कारण होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद यही स्थिति चेंज हो जाएगी, यही बारिश अब कहाँ पे होगी? यही बारिश शिलोंग में होगी। ये ऊपर जयंतिया पर्वत के ऊपर साइड में मेघालय में ही है, एक जगह है शिलोंग, यहाँ पे शिलोंग में बारिश होगी, ठीक। इस समय हो रही है, पहले होती थी चेरापूंजी में और वर्तमान में हो रही है मानसीराम में, और अगला स्थिति जो आने वाला है वो स्थिति धीरे धीरे चेंज होता रहा तो शिलोंग में बारिश होने लगेगी। अगर मानसून कम हाइट पर रहता है तभी जाके इसमें फंसता है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी में। अगर मानसून जो होता है और अधिक हाइट पर रहेगा, ऊंचाई पर रहेगा, तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के पार कर देगा, ऊपर ही ऊपर क्रॉस कर जाएगा, इसमें फंसेगा नहीं। फिर मानसून सीधा जाकर कहाँ टकराएगा? असम की मिक्किर पहाड़ियों से टकराएगा। यहाँ असम है, असम यहाँ पे देखिए मिक्किर पहाड़ियाँ हैं, असम में यहाँ मिक्किर पहाड़ियों से टकराएगा और असम में बारिश होता है। या कुछ मानसून होते हैं ज़्यादा हाइट होते हैं तो ऊपर ऊपर चले जाते हैं, तो ये असम में बारिश होता है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी पहाड़ियाँ और मिसमी पहाड़ियाँ, इधर सब बारिश हो जाता है अगर मानसून अगर अधिक हाइट पर रहता है तब। तो पूर्वोत्तर में इसी से बारिश हो जाता है, अधिक हाइट पर अगर मानसून रहेगा तो होगा, कम हाइट पर रहेगा तो गारो, खासी, जयंतिया में जाकर फंस जाएगा और यहीं पर बारिश हो जाएगा, ठीक। अगर दूसरा कंडीशन स्थिति ये बनता है, अगर ये शिलांग ये जयंतिया पर्वत से टकराती है तो सीधा ये कहाँ कर जाएगा? ये म्यांमार की तरफ कर जाएगा, ठीक। और ये म्यांमार में पूरा बारिश कराएगा, तो म्यांमार से हमसे मतलब नहीं है, दूसरा देश से उससे कोई मतलब नहीं है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाएगा। अब वही अगर टकराती है कहाँ से? गारो पर्वत से टकराती है, तब तो वह अपनी बाईं तरफ मुड़ जाएगी, यानी इधर बाईं तरफ मुड़ जाएगी, ठीक। अगर खासी से टकराती है तो फर्स्ट को वहीं बारिश होगी मेघालय में। तो इधर देखेंगे ये ऊपर ऊपर जाकर सब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह में, मणिपुर में सब
जाकर बारिश करा देती है। ठीक, अगर उज्जैन से टकराएगी तो मणिपुर में भी बारिश हल्का फुल्का हो जाता है, 20% से अधिक ही बारिश होती है वहाँ पे। यहाँ पे जब गारो पर्वत से टकराते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि मानसीराम में अधिक बारिश होने का कारण क्या है। ठीक, तो मानसीराम में अधिक बारिश होने का कारण है कि टोटल का टोटल बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के जाकर गारो खासी जयंतिया में फंस जाना और वहां पे मूसलाधार बारिश का होना। ठीक, अब बोलेगा कि उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश में किस पर्वत से टकराकर बारिश आती है, तो बताएंगे गारो पर्वत से। गारो पर्वत से नहीं टकराएगा तो बारिश नहीं होगा। गारो पर्वत से टकराकर बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश होता है, और बिहार और उत्तर प्रदेश में एक भी पहाड़ नहीं है, एक भी पहाड़ नहीं है। तो वैसा पहाड़ कहने का मतलब वैसा पहाड़ नहीं है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां नहीं, छोटी छोटी पहाड़ियां जो मानसून को प्रभावित नहीं करेंगी। ठीक, तो इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश में पहाड़ नहीं है। एक तो सीधा क्या करता है, ये बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए ये दिल्ली को चला जाता है। बस एक ही पहाड़ी है, कौन, नेपाल में। नेपाल में है सोमेश्वर की पहाड़ी। तो ये क्या होता है कि यहाँ से गारो से जब टकराते हैं तो सोमेश्वर इसी पहाड़ी से टकराते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश कराते कराते ये क्या होता है, ये दिल्ली चला जाता है। ये यहाँ से गारो पर्वत से टकरा कर बिहार में बारिश कराते हुए दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में इसका कोई इंतजार कर रहा है, कौन, अरब सागर वाली शाखा। अरब सागर वाली शाखा तो जाकर दिल्ली में ही रुकी है, और ये वाली शाखा बंगाल की खाड़ी वाली विस्तृत शाखा जाकर कहाँ पे मिल रही है, दिल्ली में ही मिल रही है। तो दिल्ली में मिल रही है तो एक बार यहाँ पे बरसते बरसते ये भी कमजोर हो जाती है, बंगाल की खाड़ी वाली विशाखा और अरब सागर वाली विशाखा कमजोर हो जाती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक बार दिल्ली में जाएगी राणा सिंह की पहाड़ी के पास, यहाँ पे दिल्ली में क्या होगा कि दिल्ली में एक बार फिर से ये मजबूत हो जाती है। यहाँ पे मजबूत हो जाती है तो फिर क्या करती है कि अब सोचती है कि अब फिर यहाँ से मजबूत होने के बाद सोचती है कि अब आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ मजबूत होने के बाद यहाँ एक बार फिर यहाँ से आगे की तरफ चलती है, मानसून आगे की तरफ चलता है। यहाँ पे अब मजबूत हो जाती है, 50-50 रुपया मिलकर 100 रुपया हो जाएगा तो मजबूत हो ही जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे जब दोनों मिलती है तो थोड़ा सा ताकतवर हो जाती है, कुछ पानी इसका कुछ पानी इसका, कुछ हवा का रफ्तार इसमें रहता है कुछ इसमें रहता है, यहाँ पे मजबूत हो जाती है तो फिर आगे चलती है। तो आगे चलेगी, दिल्ली में राजस्थान की पहाड़ी छोटी ही पहाड़ी है, कोई इससे मतलब नहीं होता है, उतना मानसून प्रभावित नहीं करती है। अभी जैसे ही निकलेगा हरियाणा में पहाड़ी है ये नहीं है, पंजाब में है ये नहीं, तो सीधा ये जाकर हिमाचल प्रदेश के धौला पर्वत से जाकर टकराती है। ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश के धौला पर्वत से ये जाकर टकरा जाती है। और टकराने के बाद इसी में जाकर कोई इसमें जगह है यहाँ पे जोरदार भारी बारिश कराती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कभी कभी कभार होता है क्या, यहाँ पे भी बादल फट जाते हैं और भारी बारिश होती है यहाँ पे टकराएगा। टकराने के बाद कुछ हिस्सा क्या होता है, कुछ हिस्सा पुनः वापस आएगा। टकराने के बाद किसी गेंद को दीवार पर मारेंगे तो गेंद अभी है ना वो पुनः वापस हमारे तरफ, तो ये टकराने के बाद धौला पर्वत टकराने के बाद ये पुनः वापस आती है। तो वापस आकर पंजाब में ये बारिश कराती है, आएगी। ये कहाँ पे कराएगी, ये पंजाब, यहाँ पे हरियाणा के ऊपर पंजाब है, पंजाब में बारिश कराती है। ठीक, पंजाब में बारिश कराती है। पंजाब में बारिश कराने के बाद यह फिर यहाँ से अब सोचती है कि अब और ऊपर जाए, तो और ऊपर नहीं जा पाती है। क्यों नहीं जा पाएगी, इसके ऊपर जाएगी तो वृष्टि छाया प्रदेश आ जाएगा, और वृष्टि छाया प्रदेश आने के कारण यहाँ पे आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, हिमाचल प्रदेश के ऊपर हम देख रहे हैं कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, उसके ऊपर अगर जाने की कोशिश करेगी तो देख रहे हैं कि जास्कर पर्वत श्रेणी है, उसके ऊपर लद्दाख पर्वत है, उसके बाद अखिल पर्वत श्रेणी है। बहुत सारी पर्वत श्रेणी, इतनी पर्वत पठार है हिमाचल प्रदेश के बाद शुरू हो जाता है यहाँ से जम्मू से, तो वहाँ पे ऊपर जाना मानसून को असंभव हो जाता है, ऊपर जा नहीं पाती है। वैसे भी मानसून यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत से टकराकर कमजोर हो जाती है, और ऊपर जाने की क्षमता नहीं रह जाती है, न पानी की उसमें क्षमता रहती है कि पानी लेकर मतलब कि चले। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कि किस पर्वत से टकराकर पंजाब में बारिश होती है, तो हिमाचल प्रदेश के धौलाधर पर्वत से टकराकर पंजाब में बारिश होती है। ठीक, और पंजाब ही एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पे मानसून सबसे लास्ट में पहुँचता है, सबसे अंत में मानसून कहाँ पहुँचता है, सबसे पंजाब में पहुँचता है। सबसे पहले मानसून कहाँ टकराता है, तो सबसे पहले मानसून
केरल से टकराएगा। केरल किस तट से? मलबार तट से। ठीक, सबसे लास्ट में मानसून कहाँ जाएगा? सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होती है? पंजाब में। सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तो मेघालय के मानसीराम में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है, लद्दाख में। ठीक, लद्दाख के लेह में होगी। क्यों? क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाएंगी। इतनी सारी पहाड़ियां हैं तो वहाँ पे मानसून का जाना असंभव हो जाता है। मानसून कमजोर हो जाता है, पानी की क्षमता उसमें कम हो जाती है, और एक तो पड़ोसों से टकरा टकरा कर जा नहीं पाता है। अब बहुत हल्की बहुत बारिश हो जाए वो भी नहीं हो पाती है, कभी कभार हो जाता है ना, तो होता नहीं है। ठीक, ये पूरा मानसून का लगभग 80% पूरा मानसून का जो अभी हम बताए थे नक्शे पे, ये पूरा मानसून का 80% बारिश बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और अरब सागर वाली शाखा से 80%, यानी कहने का मतलब कि अरब जो भारत में जो मानसून आता है अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से 80% बारिश होती है। 80% बारिश इससे होती है अरब सागर वाली शाखा और पंजाब ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। ठीक, और 17% जो बारिश होती है ये लौटते मानसून से होती है। मानसून गया है तो लौटेगा भी, वो कैसे लौटेगा उसको हम बताएंगे, कैसे लौटेगा, पुनः वापिस कैसे आएगा। तभी तो 17% बारिश होगी ना भारत में। ये 17% बारिश कैसे होगी? लौटते समय होगी। तो कैसे होगी इसका भी चर्चा हम करेंगे। 3% और बारिश है, वो बारिश कहाँ से होती है भारत में, कहाँ से आता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, किस महीने में होता है, सब इस पर चर्चा होगी। ठीक, तो 17% वाला बारिश हम अगले वीडियो में देखेंगे। 17% वाला बारिश कैसे होगा, कैसे मानसून लौट रहा है और कैसे बारिश होगा।